नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और वीवीआई क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का वीवीआई क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। इस नियम को कई अन्य नाम से जाना जाता है और कई तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम लिखें। ठीक है। दूसरा कैसे पूछा जा सकता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम को लिखे। क्योंकि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, इसको हम कॉर्क स्क्रू का नियम भी बोलते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का वर्णन कीजिए। इस टाइप से कई अन्य प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मेरा मानना है याद आप नहीं करिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। 10 से 15 मिनट में एकदम कंफर्म हो जाता है। इतना आसान है कि दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। अच्छा से समझ लीजिए, कई प्रकार से क्वेश्चन बनाए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं इसको कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहली बात इसको समझिए कि हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सवेल का कहीं नाम ही नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम लिखे, इसमें मैक्सवेल का नाम नहीं है। और आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन दो होते हैं, एक तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है और एक फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम होता है। तो अगर मैक्सवेल रहेंगे, फ्लेमिंग साहब नाम दिया रहेगा तो हम तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर नाम नहीं दिया रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, ये जो दक्षिण हस्त लिख रहा है तो मैक्सवेल का लिखना है कि फ्लेमिंग का लिखना है? तो सबसे जरूरी बात यह है, आपको इस टॉपिक पर ध्यान देना है, अंगूठा, है ना। चूंकि मैक्सवेल के नियम में अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए इसको अंगूठा के नियम भी बोलते हैं, है ना। तो दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। फ्लेमिंग का जब भी नियम रहेगा तो वो लिखेगा स्पष्ट रूप से कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें या फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम लिखें। अगर जब भी अंगूठा दिख जाए तो हमको एकदम समझना है कि ये मैक्सवेल का ही नियम है। ठीक है। दूसरी बात, इसको कॉर्क स्क्रू के नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो स्क्रू होता है या जो पेंच होता है उसके साथ ही अंगूठा ये जो मूव करते हैं तो पेंच या स्क्रू के जैसा होता है, इसलिए इसको पेंच के नियम या स्क्रू के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए इस नियम को समझते हैं। और इस नियम से जुड़ा सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है कि 1 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किस चीज को ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो इस चीज की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 1820 में ओरस्टेड साहब थे, उन्होंने बताया एक बात अपने प्रयोग में। ओरस्टेड साइंटिस्ट का नाम है। 1820 में, इससे भी जुड़ा आपको ध्यान रखना है, यहां भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं कि ओरस्टेड साहब ने 1820 में बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे मान लीजिए हमने ये चालक तार लिया, धारावाही चालक तार, जिसमें करंट जाता है उसको धारावाही चालक तार बोलते हैं। तो ये चालक तार है, जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों साइड, इस तार के चारों साइड चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। किसने बताया? ओरस्टेड ने। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, किसी धारावाही चालक तार के चारों साइड चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण होता है, सबसे पहली बार किसने बताया? तो ओरस्टेड ने। कब बताया? 1820 में। तो मैक्सवेल का नियम किस लिए दिया गया था? ओरस्टेड साहब तो बता दिए कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, पर वो ये नहीं बताया कि किस दिशा में होगा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सदिश राशि के पास दिशा भी होता है और एक परिमाण भी होता है। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? अगर धारा इधर जा रहा है या धारा नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर, तो क्षेत्र रेखाएं तो बनेंगी, चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस चीज को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल साहब है और उन्होंने अपना अंगूठे का नियम दिया या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम दिया, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निर्माण होता है या चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, तो उसकी दिशा क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के अंगूठे का नियम दिया गया था। इसको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वीवीआई है। ठीक है। आगे समझिएगा कि मैक्सवेल ने इसको समझाया अपने नियम के तहत, तो इसको समझते हैं। उससे पहले 2 शब्द जानते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त, है ना। दक्षिणावर्त
क्योंकि बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखिएगा दक्षिणावर्त पेंच का नियम, तो दक्षिणावर्त और वामावर्त ये क्या होता है? वामावर्त दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा ये दोनों क्या होंगे? तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक गढ़ा है कि जब भी देखिए दक्षिणावर्त दिशा है ना, तो द है ना, यहाँ पे द है तो यहां समझना है दाया, यहां समझना है दाया, और ये व है ना तो यहां समझना है बाया। एकदम आसान हो गया कि नहीं बताइए? जब भी दक्षिणावर्त दिशा कहेगा तो समझना है कि दाहिने से, और जब भी वामावर्त बोलेगा तो बाया से। अब ऐसे भी है दक्षिणावर्त है ना, दक्षिण हस्त नियम, तो समझना है द है दाहिना हाथ की बात कर रहा है ना। इसी तरह से फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम है, फ्लेमिंग का वामावर्त नियम है, तो वामावर्त नियम जब कहेगा तो बायां हाथ यूज करना है, और दक्षिणावर्त कहेगा तो दायां हाथ यूज करना है। ट्रिक क्या है? दक्षिणावर्त द है दायां, वामावर्त ब है बायां। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। और इसी से होता है घड़ी की जो दिशा होती है ना, यह 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे भी बनता है कि दक्षिणावर्त दिशा होगा कि वामावर्त दिशा होगा। जब विद्युत धारा ऊपर जाएंगी तो वामावर्त होता है, और जब विद्युत धारा नीचे जाती है तो दक्षिणावर्त होता है। नियम है, उसका स्टेटमेंट क्या है तो समझिएगा। इसको याद करने की कोशिश, एकदम रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिए इसको समझने का। उसने क्या बोला, मैक्सवेल साहब बताए कि यदि किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अंगूठे की दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो, अंगूठे की दिशा में, भाई तार है, विद्युत धारा सोचिए कि इधर जा रहा है, तो अंगूठे की दिशा में यह है ना। एक स्टिक लेते हैं, थोड़ा सा पता चलेगा अच्छा से। ये वायर है, समझिए करंट इधर जा रहा है, तो अंगूठे की दिशा में अगर जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, अंगूठे की दिशा में अगर जा रहा है तो शेष उंगलियां जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब दक्षिणावर्त बताएगी कि वामावर्त बताएगी, अभी इस पे ध्यान नहीं देना, अभी स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट क्या कहा उसने कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यदि अंगूठा, दायां हाथ की अंगूठा जो हो अगर धारा की दिशा में होगी तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे कि यदि, स्टेटमेंट लिखेंगे यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में, दाएं हाथ की मुट्ठी में, यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार, अब चालक के हटा भी सकते हैं, केवल तार भी लिख सकते हैं, धारावाही तार। यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि धारा की दिशा में अंगूठा हो तो शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी या बताती है ना। तो स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट आपको एकदम ध्यान रखना है। यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि धारा की दिशा में अंगूठा हो तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो क्या कहा, ये दायां हाथ लिया, दायां हाथ की मुट्ठी में पकड़ लिया। समझिएगा, रटना नहीं है, एकदम समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से आप लिखिएगा। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ज्यादा नंबर आता है ना। तो क्या कहा, यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में, दायां हाथ यह है ना, इसे खाना खाते हैं, तो दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ लिया किसी धारावाही चालक तार को, मान रहे हैं कि तार यह है, इसमें करंट जा रहा है, तो धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि धारा की दिशा में अंगूठा की दिशा हो, है ना। इधर धारा है तो अंगूठा भी इधर है। अगर धारा की दिशा में अंगूठा की दिशा हो तो शेष उंगलियां, देखिए 5 उंगली होता है, अंगूठा तो धारा की दिशा में, तो शेष उंगलियां, है ना, तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। अब इसमें एक VBI क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला क्या बन सकता है, VBI क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला क्या बन सकता है कि देखिए धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, अंगूठा तो धारा की दिशा में और शेष उंगलियां
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और अगर ऐसा होता है तो कितना डिग्री बोल रहे हैं इसको, 90 डिग्री बोलेंगे। तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो धारावाही चालक तार की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा हो तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। मैक्सवेल ने ये अपना बता दिया। अब ध्यान देना है, अब यहां बड़ी बात यह होती है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो अदृश्य होती है, वो हमें दिखता नहीं है। उसको हम लेबोरेटरी में जब प्रयोग करेंगे प्रयोगशाला में, तब हम उसको देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं, हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, है ना, उस कार्डबोर्ड पे कोई चुंबक रखते हैं, कोई धारावाही चालक रखते हैं, और लौह चूर्ण उस पे डालते हैं और उसको ठकठकाते हैं, तो धीरे धीरे एक पैटर्न हमें दिखता है, स्पेशल पैटर्न, और वो दिखता है कि हाँ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, और हमेशा बनता है। तो हमेशा बनता है, किसी भी परिस्थिति में बनता है, तो उसी को हम साइंस बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई भी करे और वो हो, तो इसका मतलब हमेशा वो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है, हम ये प्रयोगशाला में ऐसा कर पाते हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं नहीं दिखती। ठीक है, चलिए अब इसको समझना है कि दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है कि यदि धारा की दिशा ऊपर हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, घड़ी की दिशा में होगी कि घड़ी के विपरीत दिशा में होगी, और यदि धारा की दिशा नीचे हो तो क्या होगा दिशा। इसके लिए चूंकि घड़ी की दिशा बार बार कह रहा, तो हम एक घड़ी से समझेंगे बात को। घड़ी ये होता है, ये घड़ी हो गई, 12 बज गया, यहाँ 6 बज गया, यहाँ 3 बज गया, यहाँ 9 बज गया, और यहाँ पे सुई होता है। ठीक है, तो आप ऐसा सोचिए कि सुई ये वाला, यहाँ पे सुई है ना, तो धारा की दिशा ये है। तो धारा की दिशा आप सोचिए, धारा जो है ऊपर में है ना, ऊपर में, इधर है, ऊपर में है। अब इधर लगा दीजिए, तो धारा अगर ऊपर में है तो शेष उंगलियां किधर है, शेष उंगलियां देखिए, शेष उंगलियां पहले 3 बजा, फिर 12 बजा, फिर 9 बजा, फिर ऐसे 6 हुआ। समझ रहे हैं, तो ऐसा चल रहा है, पहले 3 12 9, तो 3 12 9, तो ये किस दिशा में, 3 12 9 किस दिशा में, आप सोच के देखिए। पहले 12 बजता है, फिर 3 बजता है, तो उसको बोलते हैं घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। एकदम सोचना है, घड़ी रख दिया सामने, ऐसा सोचा, घड़ी रख दिया सामने, और वहां जो सुई होता है वहां पर अपने धारावाही चालक तार सोचा, और करंट बाहर में जा रहा है, तो बाहर में अंगूठा की दिशा करंट की दिशा में, और शेष उंगलियां कहां जा रही, 3 12 9, ऐसे हो रहा है ना। तो अब सोचना है कि घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो इसलिए जब धारावाही चालक तार में करंट ऊपर में हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो घड़ी के विपरीत दिशा में होगी, इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यदि नीचे में हो तो घड़ी की दिशा में होगी, उल्टा कर देंगे, सिंपल। तो 2 VVI क्वेश्चन जरूर बनाए जा सकते हैं अच्छे लेवल की। और मैं आपको बताऊं, अभी जो 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे और 21 में एग्जाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, संयोग से हमारे जानकारी में वैसे टीचर पास हुए हैं, मतलब जो 10वीं पढ़ाते थे वैसे ही वही लोग पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसमें आदमी रम गया था, समझ गया था, अंडरस्टैंडिंग जिसका थी, जो 4 साल 5 साल से पढ़ा रहा था, वैसे लोगों का रिजल्ट हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हुआ। ये संयोग ही है ना। इसमें होता क्या है, अब इसी नियम से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट याद कर ले, काम हो जाएगा, ठीक है, अगर एग्जाम है आपका तो बनता है स्टेटमेंट याद करके चले जाएंगे। लेकिन जब आपका समझने की बात होगी, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होगी, तो उसके लिए तो आपको समझना ही पड़ेगा। अब समझिए, अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा तो स्टेटमेंट लिख दिया, नीचे उससे तथ्य लिख दिया कि ऊपर में होगा, धारा की दिशा अगर ऊपर में है तो एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे में है तो क्लॉकवाइज, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां टॉपिक देकर के आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चित्र बना दें, फिजिक्स में चित्र यानी साइंस में चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चित्र बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ता इतना सारा बात, क्योंकि उसको इतना सारा किताब होता है, वो पढ़ने का मन भी नहीं करता। वो क्या करता है, चित्र देखता, अच्छा बनाया है, सही मारता, नंबर देके चला जाता है ना। तो हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन वाले क्या बोलते हैं कभी कभी, तो स्टेटमेंट लिखे ही नहीं। जब तो ऐसा भी नहीं करना है, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो क्या सोचेगा कि स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, इसका मतलब इसको याद नहीं होगा। तो लिखना है, जितना याद है उतना लिखना है, और चित्र बनाने की कोशिश करना है। तो इसका चित्र क्या हो सकता है ना, तो इसको समझते हैं। और चित्र बनाए तो हम हमेशा
सोचते ही हैं कि चित्र बनाना है। हम तो जो फ्यूज पढ़ाते हैं उस समय भी बच्चे को बोलते हैं कि चित्र बनाइए, है ना। और एक ऑप्टिक्स का एक टॉपिक था जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसमें भी मैंने चित्र बनाया है। जब चित्र आप बनाएंगे तो फिजिक्स में अच्छे नंबर उठते हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी चित्र बनाने की। और ये किताब से मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कैसे चित्र बनाना है। हालांकि इसके बिना भी बनाया जा सकता है। देखिए कोशिश करते हैं एक बार। उम्मीद करते हैं कि आप ये लिख लिए होंगे। चाहे चलिए यहाँ बनाते हैं। कैसे बनाना है चित्र। सबसे पहले एक धारावाही चालक तार दे दीजिए, है ना। धारावाही चालक तार दे दीजिए। चालक तार हो गया, इसमें करंट फॉलो होगा, है ना। इसमें बाद में लिख देंगे कि ये धारावाही है। और यहाँ पे बनाना है अंगूठा। अंगूठा बना दीजिए यहाँ पे। सोचिए अब एकदम स्पेशल। और यहां से ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब चित्र ध्यान से देख लीजिएगा ना तो बन जाएगा। एक बार की तो बात होती है ना। देखिए मुझे लगता है बन भी गया। कितना अच्छा हो गया। इससे अच्छा और क्या बनाइएगा। आप अच्छा बना सकते हैं पर हम तो इतना ही बना पाए, है ना। लग रहा है ना कि अंगूठा है, यहाँ हाथ है। और यहाँ लिख दीजिए नीचे दायां हाथ। दायां हाथ, दायां हाथ हो गया, ठीक है। इस पे लिख दीजिए ये जो है वो क्या है, धारावाही चालक तार है। धारावाही तार या चालक तार, धारावाही चालक हो गया। और ये है शेष उंगलियां। तो शेष उंगलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। अगर ऐसा चित्र बनाइएगा, चित्र दाहिना साइड में बनाया जाता है। और चित्र बनाने के बाद ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, यदि दाएं हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा की दिशा में धारा की दिशा या धारा की दिशा में अंगूठा हो, तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का स्टेटमेंट, है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। रियली आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अन्य कई प्रकार के चैनल सब्सक्राइब करते हैं और स्टडी वाला ही नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं है। तो आप नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जम के स्टडी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।